हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा। आज का हमारा विषय है पिलोनिडल साइनस। पिलोनिडल साइनस क्या होता है, ये कैसे बनता है और इसको कैसे पहचानें। मित्रों, पिलोनिडल साइनस एक स्मॉल टनल से स्ट्रक्चर होता है जो स्किन के नीचे बीनीथ द स्किन बनता है। इसके बनने के पीछे जो मेन कारण देखा गया है, हेयर्स जो रबिंग की वजह से हेयरी पर्सन में टूट के नेटल क्लफ्ट में इकट्ठा हो जाते हैं, उनके रिकरेंट पियर्सिंग की वजह से वहाँ पे एक स्मॉल पिट बन जाता है, जिसमें इस पिट में बहुत बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होता है। बालों का गुच्छा इकट्ठा होकर के उसमें ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से सेपुरेशन होता है और इस सेपुरेशन से प्लूरन डिस्चार्ज आता है जो फॉल स्मेलिंग होता है। मित्रों, पिलोनिडल साइनस एक ऐसी बीमारी है जो मिडिल एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा होती है, या देखा जाए तो मेल पेशेंट ज़्यादा पाए जाते हैं। महिलाओं में भी होता है, परंतु टीन एज की जो मेल ग्रुप है उसमें ज़्यादा पाया जाता है। मित्रों, एज ग्रुप की बात करें तो 20 से 30 का जो एक एज ग्रुप होता है या टीन एज जो होती है, उसमें पिलोनिडल साइनस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कॉजेटिव फैक्टर अगर देखें तो मोस्टली जो स्किन फोल्ड्स होते हैं या क्लॉथिंग की वजह से जो रबिंग होती है, वहाँ पे जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो एक निगेटिव प्रेशर डेवलप होता है, वहाँ पे ये हेयर्स ट्रैप होकर के स्मॉल पिट्स बनाते हैं, स्मॉल एब्सेस बनाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या हेयर बंचेज के से फिल्ड देखे जाते हैं। मित्रों, ये सपुरेशन की वजह से जो उसमें से डिस्चार्ज आता है, बहुत बार ये फॉल स्मेलिंग होता है। वो लोकल एरिया इरिटेशन की वजह से जो स्किन है वहाँ पे टेंडर हो जाती है, इंड्यूरेशन हो जाता है वहाँ पे। ये जो एरिया होता है ये डेवलप, छोटा सा एब्सेस डेवलप होने के बाद एंटीरियरली हेड की तरफ 2.5 सेंटीमीटर एवब तक फैलता है, और जो है एनएस से 4-5 सेंटीमीटर ऊपर होता है, जो टेल बोन होती है उसके आसपास। मित्रों, जब ये एब्सेस बन जाता है तो इनिशियल फेज में बहुत छोटा सा पिट बनने की वजह से इरिटेशन होता है। पेशेंट बहुत बार कंप्लेंट करता है कि मुझे उस लोकल एरिया में जो है इचिंग फील हो रही है। जब लोकल एग्जामिनेशन कीजिए तो वहाँ पे सिंगल और मल्टीपल ओपनिंग दिखाई पड़ती हैं। इन ओपनिंग से बहुत बार जब आप एग्जामिनेशन के टाइम पे प्रेस करिए तो ब्लड मिक्स्ड फ्लोरेंट डिस्चार्ज आता है, जो कि फॉल स्मेलिंग होता है। इससे हम जान सकते हैं कि ये बीनीथ द स्किन कोई ट्रैक का फॉर्मेशन हो रहा है, साइनस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी को पिलोनिडल साइनस कहते हैं। मित्रों, जब आप लोकल एग्जामिनेशन करते हैं तो बहुत बार जो ये ओपनिंग होती हैं, सिंगल या मल्टीपल ओपनिंग होती हैं, ये ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, और बहुत बार तो इन ओपनिंग से हेयर जो है ट्रैप, कुछ हेयर का पार्ट बाहर और कुछ अंदर, बहुत बार देखने को भी मिलता है। ये प्लूरन डिस्चार्ज जो है रिकरेंट एब्सेस फॉर्मेशन की वजह से बढ़ता जाता है, इंड्यूरेशन बढ़ता जाता है, बीनीथ द स्किन एक बड़े एब्सेस का फॉर्म ले लेता है। बहुत बार देखा गया है कि नेटल क्लेफ्ट से सेकेंडरी ट्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जो कि 1 से 2.5 सेंटीमीटर के आसपास के एरिया में फैले होते हैं। जब हम लोकल एग्जामिनेशन करते हैं तो प्लूरन डिस्चार्ज की कंप्लेंट जो पेशेंट की रहती है, उसमें देखते हैं कि बहुत बार ब्लड मिक्स्ड डिस्चार्ज रहता है, जो कि वहाँ पे हेयर फॉलिकल के इन्फेक्शन और जो सिबेसियस ग्लैंड होती हैं उनके इन्फेक्टेड होने की वजह से बनता है। मित्रों, तो ये पिनोनिडल साइनस एक ऐसी बीमारी है जो कि एक अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके, हेयर रिमूव करके इसको हम बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अगर पेशेंट को ये बार बार हो रहा है तो बहुत बार इसका सर्जिकल इंटरवेंशन भी होता है। क्षारसूत्र उसमें से बहुत ही कॉमन है, जो कि बहुत आसानी से इस बीमारी से हमें निजात दिला देता है। थैंक यू।